त्रिधा भक्ति एवं उसकी अद्भुत सिद्धि। उपासना का अपना प्रयोग कर्म चला और उसे अनेक परीक्षणों की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत सही एवं सशक्त पाया गया। इसी आधार पर अब ये सोचने, कहने और करने की व्यवस्था बन गई है कि संसार को एक नया संदेश दिया जा सके कि उपेक्षित, तिरस्कृत, विडंबनाग्रस्त अध्यात्म को यदि पुनर्जीवित किया जा सके तो विश्व चेतना के साथ एक उच्च स्तरीय माहौल जुड़ सकता है। तब भौतिक विज्ञान के लिए भी यह न सोचना पड़ेगा कि वह लाभ देने की तुलना में हानि, विनाश के सरंजाम अधिक जुटाता है। इसलिए उसके उपयोग को आशंका एवं भयानकता के साथ जुड़ा हुआ सोचा जाए। वस्तुतः बढ़े हुए विज्ञान के चरणों को आध्यात्मिक प्रगति के साथ जोड़ा जा सके तो हम भूतकाल के सतयुग की अपेक्षा और भी अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। यूं जिस तरह नया आधार संजोया गया है, उसे देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि हम और भी अधिक ऊंचे स्तर का महासतयुग अगले दिनों अपनी इसी धरती पर उतार कर रहेंगे। अपने समय का मनुष्य बहुत बौना है। इस बौनेपन को संकीर्ण स्वार्थपरता के रूप में भी लिया जा सकता है। होता यही रहा है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी संकीर्ण स्वार्थों के लिए तथाकथित समर्थ लोगों ने प्रयुक्त किया और असंख्य समस्याएं उत्पन्न की। ठीक इसी प्रकार प्रपंचों से बचकर जो अध्यात्म किसी लंगड़े लूले रूप में शेष रह गया था, उसे भी अपने अथवा अपनों की संपन्नता, यशलिप्सा, असाधारण सफलता आदि के लिए ही प्रयुक्त किया जाता रहा। तथाकथित सिद्ध पुरुष भी अपने को वरिष्ठ सिद्ध करने और जिन कुपात्रों ने उन्हें जिस प्रकार प्रसन्न कर लिया, उन्हें उस अध्यात्म द्वारा अधिकाधिक संपन्न बनाने में लगे रहे। उस अनुदान का उपयोग निजी विलासिता एवं महत्वाकांक्षा को पूरा करने के अतिरिक्त किसी लोक उपयोगी काम में न हो पाया। अपने प्रयोग में आरंभ से ही यह व्रतशीलता धारण की गई कि परम सत्ता के अनुग्रह से जो भी मिलेगा उसे उसी के विश्व उद्यान को अधिक श्रेष्ठ, समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने के लिए ही खर्च किया जाता रहेगा। अपना निजी जीवन मात्र ब्राह्मण चित्त निर्वाह भर से काम चला लेगा। औसत नागरिक स्तर से बढ़कर अधिक सुविधा, प्रतिष्ठा आदि की किसी ललक को पास में न फटकने दिया जाएगा। इस प्रयोग के अंतर्गत अपना आहार विहार, वस्त्र विन्यास, रहन सहन, व्यवहार, अभ्यास ऐसा रखा गया जो न्यूनतम था। आहार इतना सस्ता जितना कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलता है। वस्त्र ऐसे जैसे कि श्रमिक स्तर के लोग पहनते हैं। महत्वाकांक्षा न्यूनतम। आत्म प्रदर्शन ऐसा जिसमें किसी सम्मान, प्रदर्शन और अखबारों में नाम छपने जैसी ललक के लिए कोई गुंजाइश न रहे। व्यवहार ऐसा जैसा बालकों का होता है। यह पृष्ठभूमि बना लेने के उपरांत शारीरिक और मानसिक श्रम इतना जितना कि कोई पुरुषार्थ परायण कर सकता है। इसे पूजा उपासना तो नहीं, पर जीवन साधना अवश्य कहा जा सकता है। इसके उपरांत उपासना की निर्धारित पद्धति की बारी आई। उसमें श्रद्धा विश्वास का गहरा पुट रहा और ध्यान रहा कि किसी भी अधिक आवश्यक काम के बहाने उसे किसी भी प्रकार चुकाए जाने का अवसर न मिलने पाए। चिंतन निजी लाभ का नहीं, परमार्थ संपादन का ही रहा। यही कारण है कि अपने पास निजी कहे जाने योग्य एक कानी कौड़ी भी कोई संचित संपदा नहीं है। पैतृक संपदा बड़ी थी, पर उसका भी एक एक पैसा उपयोगी परमार्थिक इमारतों में लगा दिया गया। ये सारा जंजाल सिर पर से उतर जाने के उपरांत व्याह मोह से विरक्त मन इतना खाली हो गया जिसका वैक्यूम एक सशक्त चुंबक की तरह ईश्वरीय अनुकंपा की
अजस्त्र वर्षा करने लगे। सामर्थ्य भी इतनी आधम की जिसके लिए अपनी ओर से नगण्य जितना ही प्रयत्न बन पड़ा। अध्यात्म सिद्धियों के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। क्या वे हमें हस्तगत हुई? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है, हां। उनमें से यहां कुछ ऐसे प्रसंगों की ही चर्चा की जा सकती है जो सर्वविदित है, जिनके लिए हर किसी को अपनी आंखें और अपनी निज की जानकारी ही साक्षी रूप में पर्याप्त हो सकती है। उसके लिए किसी प्रकार की खोजबीन करने की कदाचित ही किसी को आवश्यकता पड़े। युग साहित्य का सृजन इतनी बड़ी मात्रा में बन पड़ा, उसका इतनी भाषाओं में अनुवाद हुआ कि उस सारे संग्रह को किसी एक मनुष्य के शरीर जितना भारी तोला जा सकता है। इसी लेखन की हर पंक्ति ऐसी है जिसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि किसी ने भारी खोज, गहन मंथन एवं व्यक्तिगत अनुभव की छत्रछाया में ही लिखा है। सामान्य बुद्धि यही कह सकती है कि एक व्यक्ति कम से कम 5 जन्मों में अथवा 5 शरीर से ही इतना साहित्य सृजन कर सकता है। इस प्रयास को भी यदि कोई चाहे तो सिद्ध स्तर की गिन सकता है। दूसरा कार्य है नव सृजन में कुछ कारगर भूमिका निभा सकने योग्य साथी सहयोगियों के विशाल काय परिकर का एकत्रीकरण। इन दिनों उन सभी की संख्या जो कुछ समय पूर्व 5 लाख भर थी, अब बढ़कर 25 लाख हो गई है। ये क्रम 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125 वाली गुणन प्रक्रिया के आधार पर द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और आश्वासन दे रहा है कि प्रगति रुकेगी नहीं। क्षेत्रों और देशों की परिधि लांघते हुए विश्व भर में सज्जनों के संवर्जन की प्रक्रिया पूरी करेगी। तीसरी सिद्धि है दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष की असाधारण रणनीति वाली मोर्चाबंदी। साथ ही सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए हजारों प्रज्ञा केंद्रों की स्थापना और उनकी गतिविधियों में सत्प्रवृत्ति संवर्धन की रचनात्मक प्रवृत्तियों की अनवरत अभिवृद्धि। जिन्होंने विनिर्मित प्रज्ञा पीठों की हजारों की संख्या में भव्य इमारतें देखी हैं, वे एक ही बात सोच सकते हैं कि ये अपने समय का अभिनव सृजन आंदोलन है। 4 धाम बनाने वालों को जितना श्रेय मिला, उसकी तुलना में यह सृजन कार्य कितना महंगा और कितना विस्तृत बन पड़ा है, इसे एक आश्चर्य ही कहना चाहिए। प्रचलित कुरीतियों एवं अवांछनीयताओं के साथ टक्कर लेने की मोर्चेबंदी को दूसरे महाभारत के समतुल्य कहा जा सकता है। ईर्ष्यालुओं, दुर्जनों और विद्वेषियों के आक्रमण सच्चाई को किस प्रकार हराने और तोड़ने में असफल होते हैं, इस तथ्य को मात्र वे ही लोग जानते हैं जो अपने निकट संपर्क में रहे और उन हरकतों से परिचित रहे हैं। चूंकि इन प्रसंगों की कभी चर्चा नहीं की गई, प्रतिरोध के लिए एक पतली छड़ी तक नहीं उठाई गई, तो वे अनाचार कैसे प्रकट होते जिन्हें दैवी प्रयोजनों में विश्वामित्र यज्ञ ध्वंस षड्यंत्र की ही उपमा दी जा सकती है। भक्त की रक्षा कैसे होती है, इसके प्रमाण में प्रहलाद की, गज की, द्रौपदी आदि की उपमा दी जाती है। एक कड़ी और भी है इन्हीं दोनों की, ये जुड़ सके तो कोई हर्ज नहीं, इसे भी एक सिद्धि कह सकते हैं। सहायता के लिए किसी के आगे हाथ न पसारने के पीछे कोई अहंकार प्रदर्शन का भाव नहीं रहा, किंतु ये एक प्रयोग परीक्षण था कि यदि भगवत प्रयोजन के लिए कहीं से कोई प्रामाणिकता उभरे तो उसकी शक्ति और संपदा कितनी बढ़ जाती है। इसके लिए पुरातन उदाहरण हनुमान जी का है। नया उदाहरण अपने समय के इस प्रयोग परीक्षण को समझा जा सकता है कि गंगा के याचना न करने पर भी हिमालय किस प्रकार कभी न सूखने वाली जलराशि प्रदान करता रहता है। अपनाए गए क्रियाकलापों में कितनी जनशक्ति की, कितनी धन शक्ति की, कितने साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और वो सुदामापुरी को द्वारिकापुरी में बदल जाने जैसे का कैसे उदाहरण बनती है। इस दृश्य दर्शन को
कोई एक प्रकार से सिद्ध स्तर की भी गिन सकता है। अपनी अपेक्षा पिछड़ों, दुखियारों, आवश्यकताओं की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। गिरोह को उठाने, उठों को उछालने में ही सच्चे सामर्थवानों के हाथ खुलते और सहायता देते रहते हैं। इस लंबे जीवन की अवधि में कितनों की कितनी भौतिक एवं आत्मिक सहायता बन पड़ी, यह प्रसंग तो असाधारण रूप से विस्तृत है, पर उसकी चर्चा पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया है कि देने वाले का अहंकार उभर सकता है और लेने वाले का किसी एहसान की अनुभूति में अपनी हेठी समझकर संकोचग्रस्त हो सकता है। सिद्धियों के और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का परिचय प्राप्त करना हो तो उसी गणना में एक कड़ी यह भी है कि इन दिनों 80 वर्ष के आयु तक पहुंचने वाले प्रायः जरा जीर्ण हो जाते हैं और मौत के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर यहाँ दृश्य दूसरा ही है। शरीर, मन, संकल्प और पुरुषार्थ उसी स्तर का परिचय दे रहा है जैसे कि वयोवृद्ध द्रोणाचार्य धनुष संधाने और लक्ष्य भेदने की शिक्षा अंत काल तक देते रहे। बुढ़ापे में ही जवानी जीवंत रह सकती है। इस स्तर का, इस प्रयोक्ता का एक सघन स्वरूप यह भी है। चर्चा को अप्रासंगिक, अनावश्यक और अहंकार स्तर का उद्धत उल्लेख न समझा जाए, इसलिए इस लंबे प्रसंग को उनके लिए शेष छोड़ दिया जाए जो शरीर न रहने पर कुछ और खोजने बताने के लिए उत्सुक होंगे। सच्चे अध्यात्मवाद में निहित विलक्षण शक्ति। यहां इतनी पंक्तियां इसलिए लिखनी पड़ी हैं कि शरीर बल, संपत्ति बल, बुद्धि बल, पद और सहायकों का बल बहुत समय से श्रेय चर्चा के अधिकारी रहे हैं। पर भुलाया यह भी नहीं जाना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना के सहारे उपजने वाला आत्मबल भी उपेक्षणीय नहीं है। वो न तो अप्रामाणिक है और न छदम। गड़बड़ी मात्र वहीं पड़ती है जहां उसके साथ जुड़े सिद्धांतों को भुला दिया जाता है और कुछ मंत्र तंत्रों से ही गगनचुंबी अपेक्षा की जाने लगती है और उसके सफल न होने पर निराशा एवं नास्तिकता उभरती है। व्यक्तिगत लाभ तक अपने को सीमाबद्ध कर लेने वाला व्यक्ति अपनी संकीर्णता में इतना अधिक लिप्त हो जाता है कि उसे दूसरों दुष्प्रवृत्तियां इसी आधार पर पनपती हैं। अध्यात्म क्षेत्र में जो भी लोग इसी रीति नीति को अपनाते हैं, उनकी गरिमा भी एक प्रकार से समाप्त प्रायः हो जाती है। अपने लिए स्वर्ग मुक्ति, रिद्धि सिद्धि, चमत्कार, प्रदर्शन, लोगों से पुजापा बटोरना, अपने को देवताओं के एजेंट बताकर उनके द्वारा ओछे लोगों की ऐसी मनोकामनाएं पूरी कराने का आश्वासन देना जो उनकी पात्रता से बाहर है, ऐसी बातें जिनके मनोरथों में सम्मिलित हो जाएं, समझना चाहिए कि उनका पूजा पाठ, भजन, कर्मकांड ओछे स्तर का है। उससे अध्यात्म पक्ष की गरिमा बढ़ेगी नहीं, वरन घटेगी ही। ईश्वर के निकटवर्ती संबंधी बनना, उनको दर्शन देने के लिए बाधित करना, उनकी कचहरी के दरबारी बनकर सामीप्य, सानिध्य जैसी मुक्ति का मजा लूटना, औरों से अपने को वरिष्ठ होने की मान्यता बनाना, ऐसा ओछापन है जो किसी भी वास्तविक भगवत भक्त का अनुगामी बनने वाले को तनिक भी शोभा नहीं देता। ये सब लगभग ऐसा ही है जैसा कि सेठ, साहूकार, राजनेता, पंचतारा होटलों में मौज मजा करने वालों की मनस्थिति होती है। अमीर लोग भी सेवक, चाकर, चारण और चमचों को इनाम इकराम बांटते रहते हैं। ईश्वर की हैसियत उन्हीं लोगों के समतुल्य बना देने का मनोरथ न तो किसी के अध्यात्मवादी होने का प्रमाण है और न ऐसे व्यक्ति को साधक उपासक ही कहा जा सकता है। वस्तुतः सच्चा अध्यात्मवादी लोकसेवी ही हो सकता है। जन साधारण की समस्याओं के समाधान में यदि अध्यात्म का प्रयोग नहीं होगा तो श्रेष्ठता कैसे पनपेगी और दुष्टता कैसे निरस्त होगी। फिर भगवान का उद्यान सूखता, कुम्हलाता और नष्ट भ्रष्ट होता ही दिख पड़ेगा। यदि
मूर्धन्य जन लोक मंगल को अपने कर्तव्य क्षेत्र में सम्मिलित न करेंगे तो फिर उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, सुख, शांति और प्रगति के लिए नितांत आवश्यक सहयोग, सद्भाव, संयम, सदाचार का वातावरण ही न बन सकेगा। आज तो प्रत्यक्षवाद और बढ़े हुए वैभव से जो अनाचार बढ़ा है उस पर अंकुश लगाने के लिए अध्यात्म तत्वज्ञान के पक्षधरों को अगले मोर्चे पर ही खड़ा होना चाहिए। उस दिशा में यदि वे उपेक्षा बरतें तो यही कहा जाएगा कि उनकी गणना विलास वैभव जैसी महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित ओछे जनों से तनिक भी बढ़कर नहीं हो सकती। उन्हें ऋषि कल्प योगी तपस्वियों के स्तर की मान्यता किसी भी प्रकार नहीं मिल सकती। ये तथ्य अपने मार्गदर्शक ने उसी समय समझा दिए थे जबकि इस दिशा में बढ़ने का आदेश दिया था और उसकी शक्ति असाधारण होने का संकेत दिया था। सैद्धांतिक तत्वज्ञान की दृष्टि से तो यह समझा जा सकता है कि आदर्शवादिता के अभिवर्धन में अध्यात्म सहायक है, पर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसमें कोई असाधारण शक्ति भी है जो बुराइयों से निपटने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए साधारण परिवर्तन लाने में समर्थ हो सके। यदि वो विशेषता सिद्ध न की जा सकी तो उससे धर्मनिष्ठा के अतिरिक्त और कोई बड़ा प्रयोजन साधने की आशा नहीं की जा सकती। विशेषतया तब जबकि इन दिनों बढ़ते हुए पतोन्मुख प्रवाह को रोकने और उसे अपनी प्रचंडता के साथ सृजन प्रयोजनों के लिए नियोजित करना नितांत आवश्यक प्रतीत हो रहा है। वैयक्तिक प्रखरता उपलब्ध करने के लिए भी ऐसी ही शक्ति चाहिए। वो शक्ति इन दिनों पर्याप्त मानी नहीं जा सकती जो मात्र परलोक की, परोक्ष जगत की ही चर्चा करे और इस लोक को सुधारने, संभालने, उठाने और सुख शांति मय बनाने में काम न आ सके। इन दिनों तो विशेषतया ऐसी ही भक्ति की आवश्यकता है जो शक्ति से भी परिपूर्ण हो। अपने मन में भी असमंजस बना ही रहा कि भक्ति का संबंध मात्र भाव संवेदनाओं तक ही सीमित तो नहीं है। क्या उसकी पूर्णता शक्ति से संयुक्त होने में ही है? जांच पड़ताल इसकी भी करनी चाहिए कि उसमें इतनी शक्ति है क्या जो भौतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उपलब्धियों की तुलना कर सके और साथ ही साथ अब तक की विकृतियों को उलटकर उसके स्थान पर उपयोगी वातावरण प्रस्तुत कर सके। उपासना क्षेत्र में कदम बढ़े पर ये अदम्य अभिलाषा भी बनी रही। जैसा कि कहा जाता है वैसी शक्ति भी अध्यात्म में होनी ही चाहिए, अन्यथा पटरी से उतरे इंजन को उठाकर फिर से यथास्थान रख सकने जैसा प्रयोग पन कैसे पड़ेगा। मार्गदर्शक ने उत्सुकता के औचित्य को समझा, साथ ही अपने निजी उत्कर्ष को भी उसमें जोड़ा कि समय का प्रवाह बदल सकने वाली किसी ऐसी शक्ति का उद्भव होना चाहिए जो महाक्रांति स्तर का युग बदलने जैसा महान परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। सोचने वालों ने सोचा होगा कि किसी को तो आगे करना ही होगा, फिर जिसके पास जन्म जन्मांतरों की सुसंस्कारिता संचित है उसे ही क्यों न पूर्ण विश्वासी बनाया जाए। उसी का उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस प्रत्यक्षवादी वातावरण की अनास्था को आस्था में बदलने की आवश्यकता को पूरा किया जाए। जिज्ञासु की उत्कंठा और शक्ति स्रोत की सहमति का समन्वय बन जाने से ऐसे कदम उठे और ऐसे प्रयोजन सिद्ध हुए जिनके आधार पर भविष्य निर्माण की दिशा में कोई बड़ा प्रयोजन सदने की आशा किरणें उदय होने लगी। ऊपर कहा जा चुका है कि इन पंक्तियों के लेखक ने भक्ति में शक्ति का सम्मिश्रण होने के कई अनुभव किए और चमत्कार देखे। इसका सिलसिला तब से चला जब बिना किसी के सामने हाथ पसारे ऐसे प्रयोजन पूरे कर गुजरने के लिए असाधारण स्तर का जनबल और धनबल अभीष्ट था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
धन्यवाद।